अब लाइन से आपको गिनाते हैं कि आखिरकार कौन कौन मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम बेकरार है और कितने मुख्यमंत्री बिहार में बनेंगे। सबसे पहली बात और चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा का सपना सबको पता है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। और मान लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात उपेंद्र कुशवाहा से होती है तो उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को मानकर चलेंगे कि अगर भाजपा को जीत मिलती है और सरकार बनती है तो हमको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी। और इसी प्रकार से भाजपा से कितने मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो आप उंगली पर गिनते जाइएगा। अब आ जाइए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से लगे हुए हैं और सपना देख रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे पास आएगी, तो उनका नाम है चिराग पासवान। और चिराग पासवान तो नरेंद्र मोदी के हनुमान तक बन चुके हैं और भाजपा चाहे उनका बंगला छीन ले और चाहे भाजपा कुछ भी कर ले, लेकिन चिराग पासवान भाजपा के साथ खड़े हैं। अब आइए भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो सम्राट चौधरी का नाम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो उधर यादवों के हीरो बनकर नित्यानंद राय दहाड़ मारते हैं और समय समय पर चर्चा चलती रहती है कि नित्यानंद राय तो भाई भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं और कार्यकर्ता नारा भी लगाते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, नित्यानंद बाबू जैसा हो। बाकी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी एक और भाजपा की ओर से दावेदार अनेक, और एक दावेदार तो और बढ़ गया। इसी चीज पर आगे हम बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद या भाजपा के करीब आने से पहले ज्यादा खतरा किसको होगा, तो इसका जवाब है कि अगर चिराग पासवान सपना देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, तब चिराग पासवान के लिए उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा के निकट आना सबसे बड़ा खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी में पहले से रहकर सम्राट चौधरी जो अपने आप को कुशवाहा समाज के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में थे और सम्राट चौधरी की चर्चा कुशवाहा समाज में होने भी लगी थी, तो अब अगर उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के करीब आते हैं तो सम्राट चौधरी भी अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों एक ही जाति से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को इसलिए आगे बढ़ा रही थी क्योंकि कुशवाहा के नाम पर उसके पास कोई चेहरा था ही नहीं। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तय है कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो फिर दो उम्मीदवार तो आपको यहीं पर दिख रहे हैं। एक उम्मीदवार सम्राट चौधरी के रूप में जो कुशवाहा जाति के सम्राट बनकर चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा जाए। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का सपना सबको पता है, वे कुशवाहा जाति के साथ छल या कुशवाहा नेताओं को हटाने का जिक्र कई दफा कर चुके हैं और अब जो है उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा के करीबी होंगे। तो दो उम्मीदवार यहां से तय हैं। अब बढ़ते हैं अगले उम्मीदवार की तरफ। तो अगले उम्मीदवार के बारे में हमने आपको बताया कि चिराग पासवान, चाहे भारतीय जनता पार्टी उनको भाव दे चाहे ना दे, चाहे भारतीय जनता पार्टी उनको कभी पूछे या ना पूछे, लेकिन सिर्फ भाजपा का एक सांसद अगर फोन कर देता है तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जाकर वह चुनाव प्रचार भी करते हैं और चिराग की लोकप्रियता वाकई में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चिराग पासवान। और अब आ जाइए उस उम्मीदवार के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि यही तो असली यादव है, तेजस्वी यादव नकली यादव है। चैलेंज दे देते हैं, वो कहते हैं कि आइए दूध दूह कर दिखा दीजिए भैंस का गाय का, पता चल जाएगा कि कौन असली यादव है और कौन नकली यादव है। हम बात नित्यानंद राय की कर रहे हैं और नित्यानंद राय भी बहुत पहले से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखे जाते हैं और उनके भी कार्यकर्ता नारा लगाते हैं कि मुख्यमंत्री तो नित्यानंद राय ही बनेंगे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे की कमी नहीं है, बल्कि कमी सिर्फ विधायकों की है। चेहरे तो उनके पास इतने तैयार हैं कि सबको मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया जा सकता। बाकी मुख्यमंत्री पद के लिए एक और उम्मीदवार भाजपा में बढ़ चुका है और शायद स्थिति वही हो गई है कि एक अनार और 100 बीमार। आपने कहावत सुना होगा। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर फिलहाल यही सब कुछ हो रहा है। अब देखते रहिए कि उपेंद्र कुशवाहा होते हैं, सम्राट चौधरी होते हैं,
चिराग पासवान होते हैं या नित्यानंद राय होते हैं, या फिर कोई और चेहरा निकलकर सामने आता है जो कहता है कि नहीं नहीं मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे। बाकी आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।